नमस्कार दोस्तों, मैं अन्नपूर्णा, नमस्कारम भारत की होस्ट और आज हमारे साथ है नमस्कार भारत की डायरेक्टर जो कि वैशाली जी है और नमस्कार भारत की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है शुभांगी जी। स्वागत है आप दोनों का हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज हम बहुत सी रिसर्च करने के बाद, बहुत से एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं। आज हमारा पॉडकास्ट जो है उसका टॉपिक है गोवा टूरिज़्म। सो शुरू करते हैं। और आज मैं आपसे सबसे पहले वैशाली जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैं और मेरे जो दर्शक हैं, हमारे जितने दर्शक हैं, ये सभी जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली गोवा क्या है, कैसा है। तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि किस तरीके से हम गोवा को जान सकते हैं। डेफिनेटली अन्नपूर्णा जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका कि जी। आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया जी। है ना। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम काफ़ी कुछ चीज़ें के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जी। राइट। जी। गोवा के इंटरनल एंड एक्सटर्नल सारी चीज़ें हम देखेंगे, बिल्कुल। राइट। बिल्कुल। तो सबसे पहले समझते हैं कि गोवा है क्या, जी। है ना। बिल्कुल। तो गोवा में सबसे पहले ये चीज़ होती है, जैसे वास्को दी गामा फर्स्ट टाइम आए थे, राइट। यस। यस। उन्होंने समुद्री महामार्ग से कोई नई दिशा फाइंड फाइंड आउट की थी, राइट। हाँ। फाइंड किया था, वहाँ हाँ। से व्यापार चलता था खनिजों का, इत्यादियों का, ओके। राइट। जी। उसके बाद फिर 1960 से लेकर 1980 की अगर बात करते हैं तो हिप्पी पर्यटक आए गोवा ओके। में, ओके। है ना। जी। हिप्पी पर्यटक आने के बाद रिसोर्ट, होटल्स और जैसे चार्टर फ्लाइट्स, ओके। इनके बारे में हमने जाना। ओके। और तभी से गोवा इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस जाना गया। ओके। वैशाली जी, आज हम आपसे, मैं और हमारे जितने दर्शक हैं, सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जो गोवा का एक ग्रोथ है, जो विकास हम कहते हैं, जी। वो किस तरीके से आने वाले सालों में हो सकता है। इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए, कुछ जानकारी दीजिएगा। जी ज़रूर अन्नपूर्णा जी। अब गोवा की अगर बात करते हैं हम जी। लोग, तो गोवा में क्या होता था ना, जितने भी लोगों की जैसे थिंकिंग अपने इंडियंस में देख लो। जी। बॉयज़ की थिंकिंग क्या होती है, गोवा में जाएँगे रशियन एन्जॉय करेंगे। लड़कियाँ करेक्ट। देखने को मिलेगी, राइट। करेक्ट। या तो फिर दारू का नाम पार्टी। ले लेते यस। हैं। ऐसा नहीं है कि दारू सिर्फ़ गोवा में मिलती करेक्ट। है ना? यस। हर जगह मिलती है, बिल्कुल। डेफ़िनेटली। तो लोगों को ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि गोवा नेचर के नाम से जाना जाता है, जी। ठीक है ना? जी। और इस चीज़ को सेव करने के लिए फॉरेनर्स से अगर हम देखें, सबसे स्टार्ट में फॉरेनर्स लोग जब आए थे यहाँ पे, उन्होंने योगा का प्रचार किया, जी। काफ़ी चीज़ों का जी। प्रचार किया, राइट। जी। अब हिस्ट्री के बारे में अगर हम जाने तो जैसे फॉरेनर्स लोग का आना जाना शुरू रहता था उस समय गोवा ओके। में, तो तब क्या होता था ना, उन लोग 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए आते थे, और अभी भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे गोवा जी। में, राइट। और अपने इंडियन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले पहले लोग क्या करते थे, टेम्पल विजिट करते थे, ओके। है ना। जी। गोवा के ऊपर किसी का फोकस नहीं रहता था। ओके। वो क्या चाहते थे हमेशा कि मतलब टेम्पल्स पे विजिट करे, बाकी चीज़ों को ये करे, पर ऐसा नहीं हुआ। टूरिज़्म में गोवा गवर्नमेंट में एक नई चीज़ें आई थी, जैसे नई नई नॉर्थ में देखो, साउथ में देखो, ओके। राइट। जी। तो जैसे इंडियंस लोगों को वो कल्चर पता चला, ओके। गोवा में हर वो फेस्टिवल होता है, जी। जैसे कार्निवल ले लो, पर्पल फेस्ट ले लो, यस। उसमें, यस। है ना। हाँ। तो हर महीने में गोवा अपने ही आप में एक नया नया बढ़ोतरी यूनिक कर रहा है। चीज़ें, यस। नई चीज़ें सजी हुई मिलेंगी आपको। हमेशा कुछ नया देखने को मिलेगा वहाँ पे गोवा में आपको, ओके। राइट। शुभांगी जी, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आने वाले जैसे 2 या 3 सालों में क्या, किस तरीके का गोवा हम देख सकते हैं? किस तरीके की ग्रोथ, विकास, ये सारी चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू अन्नपूर्णा जी, आपने मुझे ये सवाल पूछा जी। तो मैं बताना चाहूँगी गोवा के बारे में। गोवा गोवा में इंडस्ट्रीज़ काफ़ी बढ़ रही है, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर इवन। ओके। और हमारे मेडिकल कॉलेज भी आप देख लीजिए, वो भी काफ़ी ग्रो कर रहे हैं और आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे। अन्नपूर्णा जी, मैं इसके बारे में कहना चाहूँगी जी। कि जैसे गोवा डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहूँगी कि गोवा डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ओके। रोड साइड से आप देख लीजिए, रोड्स के वहाँ के हाँ। बाकी चीज़ें काफ़ी कुछ डेवलप हो रहा है ना। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि जीडीपी के अंदर अगर हम देखें तो कंटिन्यूअसली नंबर बढ़ रहा बढ़ रहे हैं। है ना। ओके। यस, ना कि कम हो रहा है। जी। जैसे लोगों को लगता है कि मतलब गोवा में लोग नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है।
जी। क्राउड आ रहा है। हाँ, आप एयरपोर्ट में देख लीजिए, मोपा एयरपोर्ट में देख लीजिए, यहाँ पे दाबोली में दाबोली देख में, लीजिए, राइट। काउंट आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं। पर जी, क्या हो रहा है, चीज़ें बढ़ती जा रही है तो वैसे वैसे वो क्राउड एक्सपांड होते जा रहा ओके, है ना? जी, राइट। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि अगर हमने देखा जाए तो पिछले टाइम से लेकर अभी तक का अगर हम देखें तो टोटल 35 लाख से ऊपर होटल्स रूम्स जो रहते हैं ओके, वो टोटली लग्जरी में कन्वर्ट हो रहा है पूरी ओके, तरह से। ओके, यस। तो काफ़ी कुछ ग्रो हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते कि गोवा में ग्रोथ नहीं है या जीडीपी का काउंट कम हो रहा है। जून में देख लीजिए आप, जी, रिकॉर्ड ब्रेक है। ओके। तो गूगल में सिर्फ़ सर्च करें, लेवल अप हो ही रहा है, लेवल लेवल अप अप हो हो ही रहा रहा है। है। ओके, गोवा हमेशा अपने आप में बेहतर था और बेहतर रहेगा, ओके। है ना? जी, जी, तो हम ये बिल्कुल। नहीं कह सकते कि गोवा में पर्यटक नहीं जा रहे हैं। हाँ, डेफ़िनेटली पर्यटक जा रहे हैं, पर अभी डोमेस्टिक क्राउड जा रहा है। ओके, फ़ॉरेनर्स का आना-जाना कम इंटरनेशनल, हुआ है, क्योंकि अभी आप जैसे देख सकते हैं यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। बिल्कुल, तो थोड़ा उसमें हो सकता है, पर ऐसा नहीं गिरावट है। आई है। हाँ, गिरावट रही है, पर डेफ़िनेटली फ़ॉरेनर्स से लेकर डोमेस्टिक क्राउड से लेकर सब वहाँ गोवा को विज़िट कर रहे हैं और काफ़ी कुछ नॉर्थ एंड साउथ में डेवलपमेंट हो रही है। हमारे अगर सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, ओके, हाँ, उनके बारे में जी। भी अगर हम देखें, तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ इसमें सुधार लाया है। डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं वो। मतलब गवर्नमेंट से यस। भी हमें सपोर्ट मिल राइट। रहा है गोवा कंटिन्यूअसली। टूरिज्म से लेकर हर वो चीज़ यहाँ पे सपोर्टिव है। ओके। यस। सो हमारे दर्शक जैसे अगले कुछ सवाल से मैं आपसे जानना चाहती हूँ मैम, जो एक वन स्पॉट सजेशन होता है लाइक कैलकुलेशन होता है, सो इसमें भी मैं आपसे कुछ राय जानना चाहती हूँ कि अगर हमें कुछ प्लान करना है, जी। अगर हम कहीं जा रहे हैं, जैसे गोवा में हम जा रहे हैं, तो गोवा से डायरेक्टली कनेक्ट कहाँ से करें? कोई लिंक, कोई साइट ऐसा कुछ है मैम? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कोई लिंक साइट, है ना? ओके, अगर आप सजेशन की बात कर रहे हो, तो जी, सबसे पहले पहले के लोग क्या करते थे ना, बजट रहता था उनका 15 टू 20,000 ओके, गोवा में आने का। जी। अभी आप कहोगे कि 5,000 में आपका गोवा टूर हो जाए, नॉट पॉसिबल ना, पॉसिबल नहीं है। है यस, ना? यस मैम, टैक्सी के चार्जेस देख लो। बिल्कुल, बढ़ राइट। रहे हैं। गोवा के टैक्सी के चार्जेस उनको बहुत ज़्यादा लगते हैं, पर जी, ऑल ओवर इंडिया में सेम रेट है। यहाँ जैसे पर 80 किलोमीटर आप जा रहे हो, जी, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है मैम? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप देखे जाए तो गोवा के टैक्सी आप ले सकते हैं, ओके, एसी बसेस वहाँ पे अवेलेबल है, ओके, रेंटल स्कूटी ओके, है ना? जी, आप गोवा घूमने जा रहे हो तो हर जगह आपको प्राइवेट व्हीकल क्यों चाहिए, बिल्कुल, है ना? पब्लिक भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे शुभांगी जी? धन्यवाद अन्नपूर्णा जी, आपने ये मुझे पूछा। तो मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप या गोवा में आते हैं, तो आप एक गाइडलाइन के थ्रू आइए। ओके, लाइक जैसे फ़ॉरेनर्स आते हैं, फ़ॉरेनर्स अपना एक प्री प्लान करके आते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा चलता नहीं है। वो लाइक कुछ भी बता देते हैं कहीं और के थ्रू या कोई एप्लीकेशन के थ्रू में भी चेक करते हैं, तो कहीं न कहीं वो स्कैम टाइप हो जाता है। सो मेरा यही मानना है कि वो अपनी कुछ गाइडलाइंस या कहीं चेक करे या कोई वेबसाइट पे चेक करे कि क्या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को मिल सकती है। ओके यस। और मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल बताइए। जी। आप जब भी प्लान करते हैं, जी, प्री प्लान्ड होता है ये सारी चीज़ें। आप बिल ऐसे कहोगे कि हाँ, मैं गोवा में जा रहा हूँ, डायरेक्ट कोई भी राह चलता है आदमी को पकड़ लिया और चल दिया, ऐसा नहीं नहीं होता। होता है, प्रॉपर आइटिनरी होनी चाहिए, करेक्ट, प्री प्लान होना चाहिए चीज़ों को यस, लेकर। जी, और मैं सजेस्ट करूँगी कि वहाँ के चीज़ों को, मतलब जैसे बाहर से आने वाले लोग जैसे स्कैम करते हैं, आप बोलते हो ना कि स्कैम होता है, स्कैम होता है। ओके, उसके भी बारे में कहूँगी कि जब आप प्लान कर रहे हो तो राह चलते आदमी से कभी ना पूछें, जी, है ना? जी। तो ये हम गोवा कैसे जानें कि जो बताने वाले हैं वो एग्ज़ैक्टली गोवा के हैं, नहीं हैं? कोई है आइडेंटिटी वगैरह कुछ होता है है मैम? है ओके, ओके। गोवा में जैसे गोवा गवर्नमेंट ने क्या किया है इस चीज़ पे, जितने भी गाइड हैं, जी, उनकी एक आइडेंटिटी होती है, ओके, उनको एक आईडी दिया जाता है, दैट्स प्रोवाइड ग्रेट राइट, किया मैम। राइट। जाता है ना? तो सबसे पहले तो आप रूल्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पहले गूगल पे सर्च करो, सच है। ओके, है ना? जी, चीज़ों को फाइंड आउट करो, बिल्कुल सही। राइट? और कोई पर्सन आपको सामने से अगर पूछ भी रहा है तो उसकी आइडेंटिटी जानो, जी, कोई भी चीज़ बुक करने से पहले, जी, जी, तो आपके साथ स्कैम नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस में चले जाओ,
ये भी ये एक मच भी अच्छा है। मच यस, बेटर ना, यस। यस, राइट? ये भी एक हमें सहायता मिल रही है हाँ ना? गवर्नमेंट की ओर से, करेक्ट। यस, डेफ़िनेटली। अब अगर आप आइटिनरी बना रहे हो, आपके पास लोकेशंस रहेगी, सारी चीज़ें जी, रहेंगी। आप बस डायरेक्टली उस लोकेशन पे जाओ, उस रजिस्टर ऑफिस में जाओ, वहाँ से सारी चीज़ें डिटेल में जानो, बिल्कुल सही है। राइट? तो ये एक सजेशन रहेगा, जो जो भी आपने अभी पर्यटक वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। जी, जैसे अभी आपने हमें बताया है, जी, ये जो जानकारी है मैम, ये बहुत लाभदायी हो सकती है जी, हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए, क्योंकि आपने जैसे बताया, अगर राह चलते इंसान से अगर हम पूछ लेते तो एग्ज़ैक्टली वहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, करेक्ट? स्कैम हो डेफ़िनेटली। सकता और है। बिल्कुल, इसके बीच में नाम किसका खराब हो रहा है? गोवा गोवा का, का, ना करेक्ट कि है। गोवा के लोकल लोग लोग कभी स्कैम नहीं कर रहे उस चीज़ बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल, स्कैम कौन कर रहा है? जो 1-2 महीने के लिए आ रहा आते है, हैं। उसने बस ऐसे ही देख लिया कि हाँ, टूरिस्ट है, इसको क्या मालूम? हाँ, वो राइट। कर लेगा और मैं इतने तुरंत। पैसे और में हम ट्रस्ट करके वो सारी चीज़ें पैसों पे दे देते हैं। अब जी, जी, एग्ज़ाम्पल ले लो, जी, वाटर स्पोर्ट्स के लिए रास्ते में खड़े रहते हैं। जी, राइट। 1000 में पैकेज, इतने में आपको पूरा वाटर स्पोर्ट्स का एक्टिविटी का पैकेज मिल जाएगा, जी, ठीक है? तो आपको लगता होगा, अरे 1000 में तो सारी एक्टिविटीज़ मिल रही बिल्कुल, है ना? इससे बिल्कुल, सस्ता और कहाँ मिलेगा? पर वहाँ यस, जाने के बाद अगर वो आपको 50 मीटर या 100 मीटर का राउंड लेके या चीज़ों को पूरे मतलब नहीं, क्या छोटे-छोटे ब्रेक्स लेकर वो सारी चीज़ें करें वाटर ओके, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ओके, में। फिर आप कहोगे कि यार, इसने तो एक ही राउंड लिया है जी, और मेरे से ₹1000 लिया है जी। इस चीज़ का, सो राइट? तो ये इसमें भी यहाँ पे स्कैम हो वो गया, ये स्कैम स्कैम कहेंगे, है करेक्ट है। ना? स्कैम तो हो पहले जाता है वो। जानकारी लो उस बारे में कि डिटेल में पैकेज में वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी क्या रहेगी, जेट स्की रहेगा, बाकी चीज़ें रहेगी, बनाना हाउस वगैरह और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ रहते जी, हैं यदि देखा जाए तो, जी, है ना? तो उसका टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस कितना रहेगा, पूछो ना इन डिटेल्स, करेक्ट है मैम, है ना? बिल्कुल। लेकिन आपके इस जो क्वेश्चन था हमारा और आपके जो सजेशंस है, जी, इसके थ्रू जो हमारे दर्शक हैं मैम, इसमें उनको बहुत लाभदायी करेक्ट होने वाला है। यस, क्योंकि यस, हमेशा मोस्ट ऑफ जो हमारे जैसे पुणे, नागपुर के जो लोग होते हैं, जो हमारे टूरिस्ट होते हैं, वो जो आपने बताया नॉर्मली कर लेते हैं कि 1000 में हो रहा है तो कर मैं लेते हैं, ये लेकिन नहीं कहूँगी कि पुणे, नागपुर के ही लोग हैं, ऑल ओवर इंडिया को ये मैसेज मैं देना चाहूँगी, जी, जब भी आप गोवा में जा रहे हैं ना, पूरी चीज़ जाने बिना वहाँ पे विज़िट ना करें, जी, है ना? जी, बिल्कुल, दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर जा रहे हो तो अपना बजट पहले प्लान फाइंड कर आउट करो, फाइंड आउट फाइन। करके जाओ, करेक्ट है। पूरी तरह से। कि आप जैसे बोलोगे कि मैं गोवा टैक्सी को 4000 रुपीज़ दे रहा हूँ, मेरा इतना टैक्सी का बजट निकला, ये हुआ, और वहाँ पे रहने का, स्टे का, सारी चीज़ें, फूड से लेकर हर वो चीज़, हाँ, राइट? पहले बजट अच्छा खासा रहता था, 15 to 20,000, अब 5000 में आप वो चीज़ बोलोगे तो बोलोगे तो नहीं पॉसिबल नहीं मिलेगा, है। और करेक्ट। वो चीज़ सिर्फ गोवा में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में है। आप टैक्सी का ले लो, बाकी चीज़ों का ले लो। अगर आपको टैक्सी नहीं यूज़ करनी है तो महंगी टैक्सी मत यूज़ करो, जी, एसी बस यूज़ करो। जी, और इसके आपने अलावा दूसरी तो, एक्टिवा भी हाँ, बताया है, एक्टिवा भी यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट है, टू साइकिल है व्हीलर्स, वहाँ पे। यस, चीज़ों को एन्जॉय करो उस चीज़ को। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हाँ, हमारा बजट इतना ही है तो हम ऐसा ही करेंगे, नहीं। ओके, थैंक यू मैम। आपको सर्विस भी चाहिए और लग्ज़री लाइफ़ भी चाहिए है, और बाकी चीज़ें भी आपको एक्सप्लोर करनी है, नॉट पॉसिबल। एग्ज़ैक्टली, और इतने अमाउंट में तो पॉसिबल नहीं होगा, नहीं, नहीं। यस। सो वैशाली जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गोवा को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? जैसे जो हमारे दर्शक हैं, जो कि टूरिस्ट हैं, ये जी। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और उस पे गोवा हमें कैसे सपोर्ट कर सकता है? तो इसके बारे में आप हमें प्लीज़ बताइएगा। जी, डेफ़िनेटली। लास्ट वीक मैं गोवा गई थी। जी, लास्ट वीक में विज़िट करी थी। तो लास्ट वीक में जैसे विज़िट करने के बाद का हमारे जो एडवाइज़र है, काफ़ी कुछ राय लेने के बाद मुझे चीज़ पता चली कि वहाँ पे बिज़नेसेस के अकॉर्डिंग, जैसे गोवा टूरिज़्म के अंडर, जी, राइट? हाँ, गोवा टूरिज़्म को फंडिंग भी मिल रही है, ओके, राइट? जी, इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा है, जी, काफ़ी इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। जी, सो डेफ़िनेटली गोवा अपने आप में ही काफ़ी ग्रो कर रहा जी, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? गोवा टूरिज़्म में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। उन्होंने जी, कुछ रूल्स बनाए, कुछ पॉलिसीज़ बनाए, उस गाइडलाइन को पढ़िए। ओके। सो वैशाली जी, जैसे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि टूरिस्ट गोवा को कैसे सपोर्ट कर सकता है और टूरिस्ट को कैसे सपोर्ट कर सकता है? तो टूरिस्ट को सपोर्ट करने का, गोवा टूरिज़्म के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है।
जैसे ओके, आप गोवा के गाइडलाइंस देख लीजिए, रूल्स के अकॉर्डिंग उनकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख लीजिए, उसमें आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो जैसे गर्ल सेफ्टी को लेकर हेल्पलाइन नंबर है, बहुत ओके। सारी चीज़ें, जैसे आपके साथ स्कैम हो रहा है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ना कि वीडियो के माध्यम से दिखाना ये चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। जी, आप प्रॉपर वे से जाइए, वहाँ पे उनकी नंबर्स लिंक है, दी रहती है, हेल्पलाइन नंबर्स है, उनसे सपोर्ट लीजिए, बिल्कुल। रिपोर्ट दर्ज कराइए, स्कैम क्या हुआ है एग्जैक्टली इसके बारे में बताइए। आप वीडियो के माध्यम से अगर बताना चाहोगे तो डेफिनेटली इस चीज़ का सॉल्यूशन तो नहीं है ना, बिल्कुल, बस फेक अफवाह जी, है ना, बिल्कुल, लोगों की राय रहेगी जी, और लोग तो उसी पे बिलीव करते हैं जो दिखता दिखता है, करेक्ट है ना, जी, बिहाइंड क्या चल रहा है उसके बारे में हम नहीं नहीं जान सकते, जानते, है ना। बिल्कुल, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आपके साथ कोई भी स्कैम हो रहा है तो इस चीज़ को गोवा टूरिज्म को सपोर्ट करें कि उनकी प्रॉपर गाइडलाइन पॉलिसी को फॉलो फॉलो करें। करें, करेक्ट है मैम, सो आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं होगा, और गोवा गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि ज़ीरो स्कैम पॉलिसी करें यहाँ पे। यस, डेफिनेटली पूरी तरह से तो नहीं हो सकता, पर चीज़ें ऐसी है कि हम ही अगर रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए, हाँ, तो क्यों ना हम ही से वो चेंज करें, चेंज किया, उसी का है ना, सॉल्यूशन बन उसी जाए, का करेक्ट, सॉल्यूशन बन जाए। करेक्ट है, हम गोवा गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा। बिल्कुल, डेफिनेटली उनके रूल्स फॉलो करेंगे तो आपके साथ कोई भी स्कैम स्कैम नहीं नहीं होगा, होगा, बट रूल्स के अकॉर्डिंगली। बिल्कुल। वैशाली जी, आपसे एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि हमने सुना है एक होटल स्कैम के बारे में, जैसे होटल स्कैम भी बहुत होते हैं, सो जी, इसके बारे में थोड़ी-सी आप हमें जानकारी दे दीजिएगा? देखिए कैसा होता है ना गोवा में कि जैसे होटल्स होते हैं, जी, होटल इंडस्ट्री, जी, तो जैसे इसके ओनर होते हैं तो ओनर खुद नहीं चलाते हैं, ओके, वो रेंट पे देते हैं, अच्छा, राइट। एक दो ओके, साल के लिए रेंट पे दे के छोड़ देते हैं उस चीज़ को, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद उसका ओनर चेंज हो जाता है अच्छा, सम टाइम। तो क्या होता है, ओल्ड बुकिंग जैसे आती है, ओके, राइट, तो ओल्ड बुकिंग कभी भी नए ओनर तक के वो पहुंचती नहीं है, अपडेट होती नहीं अपडेट है, नहीं होती है, करेक्ट, राइट। करेक्ट, जी, तो उसके अंदर चीज़, और नए ओनर उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा अगर आपने बुकिंग कर भी ली जी, और दावे से कह रहे हो कि हमारे साथ हमारी तो बुकिंग हुई है, हमने इसी होटल पे किया है, डेफिनेटली वो चीज़ होगी हाँ, और आप तो बोलोगे ही। बिल्कुल, लेकिन पर अपडेट नहीं नया ओनर का भी उसमें गलती नहीं है क्योंकि उसको अपडेट ही नहीं मिला ही नहीं है, है ना। राइट, राइट, तो इसी चीज़ के दौरान वो चीज़ स्कैम कहलाती है। ओके, तो एक सो तरह से वो एक स्कैम ही होता है। ओके, यस, सो यहाँ पे होटल इस तरीके से स्कैम कहा जाता है डेफ़िनेटली ये लोगों गोवा में, में रेंटल का चलते रहता है, ओनर वन नहीं रहता, कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, तो चीज़ें अपडेट ना होने के कारण ये चीज़ें स्कैम स्कैम में बदल कहलाई जाती हैं। जाती है, जी, ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ हम समझते हैं, जैसे जी, कि अगर आपके साथ होटल का स्कैम ना हो, तो पहले तो चीज़ समझिए कि वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स निकालिए, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू आप कॉन्टैक्ट करिए। वहाँ से उससे जस्ट वन क्वेश्चन आस्क कि एनओसी क्या आप देख सकते हैं क्या, ओके, राइट। एनओसी के बारे में पूछिए उससे, एनओसी में डेट होती है मेंशन, जो ओके, कि ग्राम पंचायत से ली रजिस्टर जाती है, होता है, राइट, वो चीज़ को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे ही ओनर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये चीज़ एनओसी पहले फाइंड आउट करिए कौन से ईयर तक के था, तो ओके, आपके साथ आप स्कैम स्कैम से से बच बच सकते सकते हैं, हो। करेक्ट है, यस, राइट। सो शुभांगी जी, जैसे मैं जानती हूँ कि आप नागपुर से हो और आप भी नागपुर से हो और मैं भी नागपुर से हूँ, जी। सो मैं विदर्भ के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली कैसी फ्रेंचाइजीज है, क्या है? आप मुझे इसके बारे में थोड़ा बताइएगा प्लीज़। धन्यवाद आपने ये प्रश्न पूछा मुझे। जी, तो मैं बताना चाहती हूँ कि नागपुर में नागपुर से काफ़ी फ़्लाइट जाती है गोवा के लिए। ओके, और काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टेशंस भी है अपने पास, ओके। लाइक बसेस, ट्रैवल्स, इवन ट्रेन्स ऑल्सो हम देयर। जानते हैं कि फूड भी बहुत फेमस है यस, यस, नागपुर का, फूड करेक्ट? फूड इज़ लाइक कि तरी पोहा इज़ वेरी हाँ, फेमस। सो जी, मैं भी अगर नागपुर को एक्सप्लोर करती हूँ तो काफ़ी चीज़ें उसमें दिखती है। जी, लाइक लोगों का काफ़ी अट्रैक्शन है टूरिस्ट मतलब ट्रैवलिंग की तरफ, लाइक ओके, हाँ, तो वो कहीं न कहीं ट्राई करते हैं कि एक्सप्लोर करें खुद को। ओके। काफ़ी चीज़ें वो देखते हैं। जी, हाँ, स्टडीज़ के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है लाइक नागपुर, करेक्ट है ना? यस, यस। नागपुर पुणे बहुत बहुत प्रसिद्धि है, प्रसिद्ध है ऐसा नहीं है य कि नहीं, यहाँ नागपुर पर से भी काफ़ी लोग आते हैं। आईटीज़ इंडस्ट्रीज़ भी है, सो जी, आप देखना चाहोगे तो बिल्कुल, इवन अगर नागपुर देखते हो तो आप काफ़ी मेट्रो भी हो चुका है, काफ़ी बिल्कुल। चीज़ों ट्रांसपोर्टेशन की भी काफ़ी अच्छी ये है, पहले जैसे नहीं मैं था। जानती हूँ नागपुर को पहले पुणे हम कहते थे कि एक मेट्रोपॉलिक सिटी है, बट
अभी अब इंक्लूडिंग नागपुर आल्सो नागपुर भी सेम है, हाँ, मेट्रोपॉलिटन लाइक सिटी हो सेम है। चुकी है। सबसे पहले तो नागपुर से ही मेट्रो स्टार्ट बट हुई है। ये यस। जो एक महाराष्ट्र का अगर देखा एग्जैक्टली जाए हाँ। लेकिन जैसे सो नागपुर और जी पुणे में सबने एक बता दिया कि नहीं ये एक मेट्रोपॉलिटन सेट ऑफ सिटी है। माइंड हो गया था। यस, यस। सेट ऑफ लेकिन माइंड, हाँ, हुँ। यस अब डेफिनेटली। नागपुर जो है अब दिखाता है कि नहीं, जो रोड है, जो लाइक सारी चीजें, उसके कारण अब नागपुर बहुत ज्यादा एक अपने ही आप में काफी डेवलप इवन हो रहा डेवलप है। इवन सिटी इवन हो रहा आप है। अगर यस देखते हो तो हमारे नागपुर में गडकरी साहब भी रहते हैं, जी सो हम बहुत बड़ा मुद्दा है वो जी, कि ऑरेंजेस भी बहुत फेमस यस, है। ऑरेंजेस भी यस, इवन फेमस। शुभांगी जी बताइए आप नागपुर के बारे में। जैसे मैं जानती हूँ कि एजुकेशन के लिए नागपुर बहुत सही है, लेकिन आप आपकी राय बताइए कि आप किस तरीके से देखते हो नागपुर किस लिए सबसे अच्छा है? मैं नागपुर के बारे में बताना चाहूँगी कि नागपुर के लोग काफ़ी अच्छे हैं, उनको घूमना काफ़ी पसंद है। ओके, तो उनके माइंड्स में पहले थॉट्स आते हैं कि हम कहाँ जाएँ? सो फर्स्ट सिटी हमेशा वो यही चूज़ करते हैं, गोवा। ओके, सो उनका फर्स्ट विज़न वही रहता है कि हमें गोवा जाके एक्सप्लोर करना है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ हमारे नागपुर में काफ़ी गर्मी होती है। जी, मैं अगर ना मुंबई या पुणे की ले लूँ तो उसमें उतना वेदर हाई नहीं होता है, बट आप जून में जाते हो तो जून में मोस्ट प्रोबेबली वो 45 क्रॉस कर सेल्सियस, जाता यस, है। सो ऐसे इसमें भी कहीं न कहीं वो गोवा गोवा को प्लान चुनते करते हैं। हैं। और मैं चाहती हूँ मैं यहाँ नमस्कारम भारत के थ्रू जुड़ी हुई हूँ। सो मैं इस थ्रू जो भी नागपुर के लोग हैं उनको नमस्कारम भारत के थ्रू ही लेके जाना चाहती हूँ। मैं नमस्कारम भारत के थ्रू अपने जो भी लोग हैं उनको काफ़ी अच्छी सर्विस देना चाहती हूँ। जैसे एक प्रॉपर बजट हो गया, प्रॉपर सर्विस हो गई, या प्रॉपर उसमें कोई ऐसा स्कैम नहीं होगा कि जैसे लोग बोलते हैं कि गोवा में स्कैम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा। सो वैशाली जी, जैसे हमने बात की कि नागपुर से जो फ्रेंचाइजीज़ थी जो कि नमस्कारम भारत की थी। जी जी, तो और कोई सिटी से आप जुड़े हुए हो नमस्कारम भारत के साथ? जी डेफिनेटली। नमस्कारम भारत नाम ही हमने ऐसा रखा जी, है कि ऑल ओवर इंडिया क्या इंटरनेशनल जाए, ओके, हमारा बिल्कुल ये जाएगी। उद्देश्य है। जी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे नागपुर में फ्रेंचाइज़ी देने का हेतु हमारा यही है। जैसे शुभांगी जी नई है पूरी तरह से यहाँ पे इस बिल्कुल, प्लेटफ़ॉर्म में, डेफ़िनेटली आप जैसे देख पा रहे हैं तो वो थोड़ा नर्वस फ़ील कर रही है। ओके। पर डेफ़िनेटली नेक्स्ट टाइम जब भी वो आएगी तो एक अपना फुल बेस्ट दोगे। कॉन्फिडेंस से आएगी बिल्कुल, इसी को बिल्कुल। तो कहते सबके हैं सामने। वुमन पावर, राइट, राइट? राइट। राइट, राइट। और और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि शुभांगी के बारे में जैसे हम देखें काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि शुभांगी को फ्रेंचाइजी देना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न है कि नागपुर के लोग, जी, उन लोगों में वो चीज़ें एक अवेयरनेस डालनी है। एक गोवा के बारे में अगर मैं कहूँ, सिर्फ गोवा ही क्यों, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, जैसे माथेरान बनाया हमारा, ओह! दुबई का एक प्लेटफॉर्म लाना चाहते हैं डेफिनेटली। जी, सो नमस्कारम भारत के थ्रू हम ऐसी सर्विस देना चाहते हैं, नागपुर के लोग ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में, बजट में हो, ज़ीरो स्कैम पॉलिसी हो और और एक विश्वास के साथ चीज़ें जुड़ी रहें। जैसे आपने बताया जी लग्ज़रियस भी हो, यस। राइट, विथ करेक्ट? लग्जरियस भी हो। यस, डेफिनेटली नागपुर के लोग भी प्रेफर करते हैं गोवा जाना। जी, ऐसा नहीं कि ओकेजन हो या कुछ भी हो, हुँ। सबसे पहले उनके माइंड में गोवा का ही प्लान आता है। जी, वो स्टूडेंट हो, कॉरपोरेट हो, कोई भी हो, किसी जी, को भी ले लो, गोवा का प्लान बनता ही बनता है, क्योंकि गोवा एक ऐसी चीज़ है, वहाँ आप नेचर एंजॉय कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, नए नए फेस्टिवल्स होते हैं। अभी तो न्यू ईयर का भी प्लान बन रहा होगा, बिल्कुल, देख लो बिल्कुल, लोगों का क्रेज़, बहुत लोग यस। डिसाइड करते हैं कि भाई न्यू ईयर हम कहाँ जाएं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि हम गोवा, गोवा गोवा जाएँ, जाएँ। पर करेक्ट है। बुकिंग का प्रॉब्लम होता है उसमें, जी, हुँ। क्योंकि क्या है, ऑलरेडी बुकिंग सारी कंफर्म जी, हो चुकी रहती है, राइट। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है, जैसे बजट की बात आती है तो सीजन वाइज बजट भी बढ़ता है यस, डेफिनेटली, यस, डेफिनिटली, है ना, उस यस, चीज़ को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बजट में ट्रिप हो तो प्री प्लान करो ना, 2 महीने बिल्कुल, पहले पहले प्लान करो, 3 महीने बिल्कुल, पहले प्लान करो गोवा बिल्कुल, में। ऐसा नहीं है कि आपका बजट में नहीं हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, पर आप ऑन दिस स्पॉट प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली चीज़ें बजट के ऊपर जा हाई सकती जाएगी, है करेक्ट। ना। और नागपुर के लोग अगर आप देखे जाए तो फ्लाइट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ओह! यस, है ना। यस, तो फ्लाइट से आना जाना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली उन्हीं की पूरा मतलब ग्राउंड लेवल पे अगर हम जाके देखें तो
वो चीज़ हम नमस्कारम भारत के थ्रू एक ऐसी सर्विस देना चाहते हैं जिसके अंदर ना तो उनके साथ कोई स्कैम हो, ना उनको कोई कन्फ्यूज़न हो कि ये प्लेटफ़ॉर्म क्या है। जी, क्योंकि नमस्कारम भारत एक वो कंप्लीटली वुमन एम्पावरमेंट कंपनी है। ओके, इसके भीतर हमने एक डिसाइड किया है जैसे कि 1% हमारा जितना डोनेशन रहेगा, ओके, वो वुमन के लिए रहेगा। ओके, साथ ही हम एनजीओज़ के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी रिसेंटली हम नांदेड़ गए थे। ओके, यस, तो काफ़ी चीज़ें उनके लिए हमने वहाँ पे डोनेशन की है। उन्हें भी एक नई रोज़गार की हम एक संधि देना चाहते हैं। सिर्फ़ नांदेड़ ही नहीं, ऐसे छोटे-छोटे गाँव हैं, विलेज हैं। हम इसी नमस्कारम भारत के थ्रू हर एक जोड़ना लेडीज़ चाहते को हैं। एक कॉन्फिडेंट अपने ही आप में एक आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट वुमन जी, सो ओ कंप्लीटली। तो जैसे मैं देख रही हूँ आप कहना चाहते हो कि नमस्कारम भारत से जुड़ना बहुत लाभदायी होता है गर्ल्स के लिए, करेक्ट यस, है? राइट। यस, और इसमें वुमन सेफ्टी का भी काफ़ी ख़्याल रखा ख़्याल रखा जाएगा। यस, इसके ऊपर अभी वर्क चल रहा है। ओके, बहुत जल्द हम इसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें लाएँगे। नई कुछ नया ऐसा एक जानकारी प्लेटफ़ॉर्म लाएँगे जी, जिसमें वुमन सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें हों। सो ओके, डेफ़िनेटली जैसे गाँव-गाँव में, विलेज में लड़कियों को लेकर, सेफ्टी को लेकर जो बात होती है, तो नमस्कारम भारत के थ्रू वो चीज़ भी नहीं रहेगी अभी। ग्रेट, लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं होगा। इसमें मैं एक बात भी बताना चाहूँगी, जैसे नागपुर के लोगों को गोवा जाना है, वो भी बजट में जाना है, तो जैसे बजट होता है बहुत हाई, जी, राइट? जी, 30,000 अबव, यस, राइट? और करेक्ट, न्यू ईयर भी करना है उनको। सो बिल्कुल, उनके लिए एक बहुत बड़ा चांस है, बहुत अच्छा चांस है कि जैसे मैं शुभांगी ने मुझे एक सजेशन दिया था, ओके, राइट? हम उसको कस्टमाइज़ कूपन के थ्रू भी कर सकते हैं। एक ओके, बजट में आ सकता है, 15 से 20 हज़ार में कन्वर्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। ओके, सो डेफ़िनेटली शुभांगी का सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा इस बारे में। तो शुभांगी से राय लेने के बाद इसके ऊपर भी हमने काम करना शुरू किया है। बस कुछ ही हफ़्ते में ये चीज़ भी हम डेफ़िनेटली डिस्क्लोज़ करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। तो निश्चिंत रहिए कि आपका गोवा प्लान नहीं बन सकता है, ऐसा नहीं है। नमस्कारम भारत के थ्रू आप गोवा प्लान सक्सेसफुली कर सकते हो, वो भी बिल्कुल, बजट में। सो बिल्कुल। डेफ़िनिटली आपका बजट क्या है, इसके अकॉर्डिंगली आपका प्लान भी हम उसके ऊपर काम करेंगे। थैंक यू जी। वैशाली जी, जैसे आपने बहुत सी जानकारी दी है नमस्कारम भारत के लिए और हमारे जो दर्शक हैं, ये बिल्कुल इसमें सफल हो गए, इसमें बिल्कुल जो आप बोल रहे हो ट्रैवल करना चाहिए, इसमें डेफ़िनेटली दर्शक जानकर हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं नागपुर के वासियों को बोलना चाहती हूँ कि अगर आप जब भी गोवा के लिए प्लान करते हो तो नमस्कारम भारत के थ्रू ही करिए। जी, अगर आप उस थ्रू करते हो तो आपको एक बजट फ्रेंकली दिया जाएगा जिसमें आपको कोई स्कैम ना हो और एक जी। आपको एक प्रॉपर जो आपका बजट है, मान लीजिए 10 से 15,000 है या 20 से 25,000 है, तो प्रॉपर वो गाइडेंस मिलेगा आपको नमस्कारम भारत के थ्रू। कुछ वैशाली जी, जैसे मैंने सुना है कि पर्पल फेस जो है, ये नमस्कारम भारत के साथ भी कोलैबोरेशन कर रहा है। जी हाँ, डेफ़िनेटली पर्पल फेस के साथ हम कोलैब कर रहे हैं नमस्कारम भारत के थ्रू। सो कैसा है ना, इसमें ये इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, इंटरनेशनल फेस्टिवल ही कहलाता है एक तरह से। यहाँ ओके, पे बाहर के लोग, ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं और डेफ़िनेटली ये दिव्यांगजनों का फेस्टिवल है। अच्छा, तो ये पर्पल फेस्टिवल 9 से 12 के बीच में है, 9 अक्टूबर से लेकर 12 तारीख तक के, अच्छा, है ना? तो इस दरमियान अगर कोई भी ऑल ओवर इंडिया से, मैं कहना चाहूँगी जितने भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और जो आना चाहते हैं इस फेस्टिवल में, जी। सो मोस्ट वेलकम। नमस्कारम भारत उनका स्वागत करता है। सो कुछ भी ना सोचे, आ सकते हैं। तो धन्यवाद। ये हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि एक जो नमस्कारम भारत है, ये दिव्यांगजनों के लिए भी सपोर्ट कर रहा है, बहुत राइट। अच्छी बात है जी। मैम। वैशाली जी और शुभांगी जी, आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इतनी सारी आपने हमें जानकारी दी, जो कि हम लोग नहीं जानते थे। ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू सो मच थैंक यू सो अन्नपूर्णा। मच अन्नपूर्णा जी, जी। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी इस जी, पॉडकास्ट के माध्यम से, जैसे कि जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कोई भी गलत अफ़वाह, कुछ भी राय देने से पहले उस चीज़ को सोचा जाए। हम भी भारतीय हैं, हर वो चीज़ अपने आप में बेहतर होती है। बिल्कुल। सो
कुछ भी चीज़ आप अगर फेक कर रहे हो या अफ़वाहों में इस चीज़ को बिलीव कर रहे हो तो इसको बढ़ावा ना दें। डेफ़िनेटली चीज़ें आपके साथ गलत हो रही है, उस चीज़ को लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस के थ्रू थ्रू जाएँ। जाइए। सो इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली आपके साथ कुछ भी गलत नहीं नहीं होगा। होगा। करेक्ट। धन्यवाद। ये मेरा लास्ट मैसेज है सभी के लिए। थैंक जी। यू। थैंक यू मैम। या थैंक थैंक यू यू। शिवांगी जी।